अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो दोस्तों, अब तक हम इफ़ेक्ट्स ऑफ आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑन टाइम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। टाइम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है इसको हम काइनेमेटिकल वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम डायनामिकल वेरिएबल्स जैसे कि मोमेंटम, एनर्जी को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्लासिकल इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कि इक्वल है एम वी के, यानी P इज इक्वल टू एम ई। तो हम देखेंगे कि इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और नॉट। तो ये इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करती है कि नहीं। तो इसके लिए जो है हम कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल जो है उसको हम पार्टिकल 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड पार्टिकल जो है उसको हम पार्टिकल 2 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। यानी इसकी वेलोसिटी जो है प्लस वी है और इसकी वेलोसिटी माइनस वी है। तो आफ्टर सम टाइम दिस टू पार्टिकल विल कोलाइड ईच अदर। तो हम स्टडी करेंगे इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, और इस कोलिजन्स को हम देखते हैं फ्रॉम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसीडर करेंगे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ से जो है इस दो पार्टिकल्स की जो मोमेंटम है वो हम स्टडी करेंगे, उसको हम देखेंगे। और दूसरा फ्रेम जो है वो हम कंसीडर करेंगे एस डैश फ्रेम, यानी इट मूव्स विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस फ्रेम जो है वो रेस्ट में है, एस डैश फ्रेम जो है इट मूव्स विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इन सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे और मोमेंटम को हम देखेंगे कि क्या दोनों फ्रेम्स में मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है कि नहीं है। और देखेंगे आइंस्टाइन फर्स्ट पोस्टुलेट कि क्या आइंस्टाइन फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो इस केस में जो है सेटिस्फाइड होता है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहते हैं जो कि रेस्ट में है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन जो है दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। पार्टिकल 1 जो है वो उसकी डायरेक्शन यू होगी और पार्टिकल 2 जो है इसकी डायरेक्शन यू होगी। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो प्लस वी और इसकी वेलोसिटी हम माइनस वी लेते हैं। तो हम इसका मोमेंटम देखते हैं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन को हम देखते हैं और देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम के कि नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है इसको मैं पी एक्स आई से रिप्रेजेंट करता हूँ और फाइनल मोमेंटम जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पी एक्स एफ से। अब देखो बिफोर जो है ये दोनों पार्टिकल्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू एम वी और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 जो है दिस विल बी इक्वल टू एम माइनस वी, यानी इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और आफ्टर कोलिजन देर इज नो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। आफ्टर कोलिजन हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो अलोंग वाई एक्सिस जो है वो मूव कर रहे हैं। सो द मोमेंटम जो है अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू 0। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि एम वी माइनस एम वी इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। अब हम मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन जो है हम इस सिस्टम का देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है अलोंग वाई एक्सिस, अगर हम देख ले सिस्टम को जब बिफोर कोलिजन है तो देर इज नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम यानी वेलोसिटी जो है अलोंग वाई एक्सिस 0 है। सो मोमेंटम इज इक्वल टू 0। और फाइनल मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन द टू पार्टिकल्स मूव अलोंग वाई एक्सिस। So momentum is equal to mv minus mv.
So this will be equal to 0 is equal to 0. So according to S frame of reference, the momentum is conserved. अब हम देखते हैं इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को फ्रॉम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो है वही टू पार्टिकल्स हैं और इसको हम स्टडी करते हैं विद एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इट मूव्स विद सम वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस वी, यानी वो एस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक पार्टिकल 2 जो है वो रेस्ट में होगा, क्योंकि एस डैश फ्रेम की जो डायरेक्शन है वो यो है और पार्टिकल 2 की डायरेक्शन भी यो है अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम। तो लिहाजा जो है एस डैश फ्रेम के लिए पार्टिकल 2 जो है वो रेस्ट में होना चाहिए और पार्टिकल 1 जो है इट मूव्स विद सम वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब ये कैसे, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि ये v इस टर्म के कैसे बराबर है। तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल्स जो है अकॉर्डिंग टू एस डैश फ्रेम इस साइड में मूव करेंगे। पार्टिकल 1 जो है वो इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन और पार्टिकल 2 जो है इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कंपोनेंट्स को देख लें तो ये y कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट्स ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमने जब ऐड करना है तो x कंपोनेंट और x कंपोनेंट को हमने ऐड करना है। तो हमने अब करना क्या है कि मोमेंटम को हमने देखना है कि मोमेंटम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कंजर्व्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये v जो है इसको देखते हैं कि ये इसके बराबर कैसे है। तो दोस्तों हमें पता है एडिशन ऑफ वेलोसिटी का, तो वहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आई हुई थी वी एक्स आई डैश जो कि इक्वल थी वी एक्स माइनस यो डिवाइडेड बाई 1 माइनस यो वी एक्स डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू जो है दिस इज इक्वल टू माइनस वी और वी एक्स जो है दिस इज इक्वल टू वी के। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट वी एक्स की जगह वी मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस यू की जगह माइनस वी पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू की जगह माइनस वी और वी एक्स की जगह वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो ये जो है ये v इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है ये इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले x डायरेक्शन लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी एक्स आई डैश और फाइनल मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी एक्स एफ डैश। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक पार्टिकल 2 जो है वो रेस्ट में है, तो लिहाजा इसका मोमेंटम जो है वो 0 होना चाहिए। तो हम सिर्फ कंसीडर करते हैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। तो दिस इज इक्वल टू एम वी एक्स आई डैश इज इक्वल टू, अगर हम फाइनल मोमेंटम को देखें तो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स जो है इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस x कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे और y कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू एम वी एक्स एफ डैश प्लस एम वी एक्स एफ डैश विच इज इक्वल टू 2m वी एक्स एफ डैश के। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि वी एक्स एफ डैश जो है ये किस चीज़ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी एक्स एफ डैश जो है वही एडिशन ऑफ वेलोसिटी वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो वी एक्स माइनस यो डिवाइडेड बाई 1 माइनस यो वी एक्स डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है
u जो है दिस इज इक्वल टू माइनस वी के बराबर है और वी एक्स जो है यहाँ पे 0 के बराबर है, तो लिहाजा दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस 0। सो दिस इज इक्वल टू वी के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि m 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि 2mv डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv। तो दोस्तों अगर हम इस इक्वेशंस को देख लें तो ये जो है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है दे आर नॉट इक्वल, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं है। तब जब मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टाइन के जो फर्स्ट पोस्टुलेट है जिसके मुताबिक तमाम लॉज जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होनी चाहिए, तो वो सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं अलोंग वाई डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी वाई आई डैश और फाइनल मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी वाई एफ डैश। तो दोस्तों इनिशियली जो है देयर इज़ नो मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, तो लिहाजा मोमेंटम जो है वो यहाँ पे 0 है। इसको मैं लिखता हूँ एम वी एफ वाई डैश प्लस एम माइनस वी एफ वाई डैश। तो यहाँ पे जो है एफ वाई डैश जो है ये किस चीज़ के बराबर है, इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि वी एफ वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई, चूँकि वाई कंपोनेंट है तो अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वेलोसिटी दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यो वी एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी वाई जो है दिस इज इक्वल टू वी के और वी एक्स जो है ये 0 है। तो जब ये 0 है तो हम इसको लिखते हैं कि v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0। सो दिस विल बी इक्वल टू v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो वी एफ वाई डैश जो है वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए और जो पार्टिकल अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है उसके साथ हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो ये जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट 0 इज इक्वल टू एम वी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ऑलरेडी यहाँ पे मैं माइनस लिख चुका हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू ये जो है इट विल बी इक्वल टू माइनस, सो एम वी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। सो ये और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने पहले बताया कि अलोंग एक्स एक्सिस जो हम मोमेंटम को देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि पी एक्स आई डैश जो है वो इक्वल नहीं है पी एक्स एफ डैश के। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम कंजर्व नहीं है और आइंस्टाइन का फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो ओबे नहीं होता, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। और ये किस वक्त जो है फर्स्ट पोस्टुलेट सेटिस्फाइड नहीं होता, जब हम मोमेंटम की डिफिनीशन करते हैं एम वी के, यानी जब हम क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक जो है फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो इसके लिए हमें एक न्यू डिफिनीशन ऑफ मोमेंटम करना चाहिए ताकि वो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो सेटिस्फाइड हो। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कंजर्व होना चाहिए। तो इसके लिए हम कर दी गया है, हम एक नया डिफिनीशन जो है ऑफ मोमेंटम कर लेते हैं और इट मस्ट हैव टू प्रॉपर्टीज़। पहले प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इट मस्ट यील्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब ये कि
ये डिफिनीशन जो है इसके मुताबिक मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन जो है इट शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंटम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंजर्व है देन इट मस्ट बी कंजर्व इन ऑल अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात यह कि लो वेलोसिटी पे वो डिफिनीशन जो है वो इक्वल होना चाहिए P इज इक्वल टू एम वी के, यानी ऐसे डिफिनीशन हमें करनी चाहिए कि एक तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है ऑफ आइंस्टाइन वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, दूसरे ये कि एट लो वेलोसिटी जो है वो डिफिनीशन जो है वो P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होना चाहिए। तो उस डिफिनीशन को हम यूँ लिखते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे m जो है ये रिलेटिविस्टिक मास होना चाहिए, तो इसको हम लिखते हैं कि P एम वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो ये अगर हम मोमेंटम की ये डिफिनीशन कर ले, मोमेंटम के लिए इक्वेशन यू लिख ले, तो तब जाके जो है मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है और आइंस्टाइन का फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो सेटिस्फाइड होता है। तो इस इक्वेशन को हम इन कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अगर वाई डायरेक्शन में इसको लिखना चाहें तो पी वाई इज इक्वल टू एम वी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देख लें कि ये डिनोमिनेटर में जो वेलोसिटी है दिस इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एज मेजर इन पर्टिकुलर फ्रेम, और ये ऊपर ये वी वाई या वी एक्स जो है इट कैन बी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम मोमेंटम की यू डिफिनीशन करते हैं तो क्या इसके साथ इस डिफिनीशन के साथ मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है कि नहीं। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम वही दो पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस कोलिजन को यानी इस सिस्टम को देखेंगे और इस डेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हम पहले देखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को हम वही पी एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल मोमेंटम को हम पी एक्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका पी एक्स आई जो है इट विल बी इक्वल टू एम वी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और सेकेंड पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसलिए हम माइनस एम वी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के बराबर लिखते हैं। और आफ्टर कोलिजन जो है देर इज़ नो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन जो है वो 0 है क्योंकि कोई मोशन नहीं है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और फाइनल मोमेंटम जो है दिस विल बी इक्वल टू एम वी वाई क्योंकि आफ्टर कोलिजन जो है पार्टिकल्स वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एम वी वाई डिवाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस एम वी वाई 1 वी बाई सी स्क्वायर। तो यह और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब हम इसको देखते हैं एज डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो एज डैश ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ये पार्टिकल 2 जो है ये रेस्ट में है और पार्टिकल 1 जो है इट मूव्स विद दिस वेलोसिटी, और आफ्टर कोलिजन जो है इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो जैसे मैंने पहले बताया इस केस में जो है एक्स कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं और वाई कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हम इसका मोमेंटम जो है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हम देखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं
कि इनिशियल मोमेंटम जो है दिस इज इक्वल टू पी एक्स आई डैश इज इक्वल टू पी एक्स एफ डैश। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल 2 जो है ये रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम जो है वो 0 होना चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एम वी एक्स आई डैश डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी आई डैश स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में हम एक कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू एम वी एक्स एफ डैश प्लस एम वी एक्स एफ डैश विच इज़ इक्वल टू 2m वी एक्स एफ डैश के। तो यहाँ पे जो है हम पुट करते हैं वैल्यूज़ पुट करते हैं वी एक्स एफ डैश के। तो दिस विल बी इक्वल टू एम वी एक्स आई डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी आई डैश स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2m वी एक्स एफ डैश की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं वी एक्स एफ डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी एफ डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। और ये दोनों जो है टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे जो है और राइट हैंड साइड पे जो है ये दोनों इक्वल है 2m वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड जो है ये भी इक्वल है एम वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी दोनों साइड जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करें तो तब जाके एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अब हमने इसको देखना है कि ये टर्म जो है ये इस टर्म के बराबर कैसे है और ये राइट हैंड साइड जो है ये इसके इक्वल कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है ये एम वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के बराबर कैसे है, और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड को हम देखते हैं कि ये कैसे 2m वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर है। तो हमने प्रूव करना है कि पी एक्स आई डैश जो कि इक्वल है एम वी एक्स आई डैश डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर ये 2m वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के बराबर कैसे हैं। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ पी एक्स आई डैश इज इक्वल टू एम वी एक्स आई डैश डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी आई डैश स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ और मैंने ये प्रूफ कराना है कि ये 2m वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर कैसे है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि वी एक्स आई डैश जो है दिस इज इक्वल टू वी एक्स माइनस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यू जो है दिस इज इक्वल टू माइनस वी के और वी एक्स जो है ये वी के बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल टू वी माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि v बाई सी जो है ये बीटा के बराबर है। तो हम इसको लिखते हैं कि वी एक्स आई डैश जो है दिस इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 है। अब हमने ये टर्म जो है अंडर रूट 1 माइनस वी आई डैश स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इसको देखते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस वी आई स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। यानी वी आई डैश की जगह मैंने ये इक्वेशन पुट की है, इक्वेशन 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4
वी स्क्वायर, ये नीचे जो सी स्क्वायर है ये, इसको मैं यहाँ पे वी के नीचे लिख लेता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू डिवाइड बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम ले लो तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर की जगह मैं बीटा स्क्वायर लिख लेता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा 4 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, ये 4 बीटा स्क्वायर है माइनस 4 बीटा स्क्वायर है और ये प्लस 2 बीटा स्क्वायर है। तो ये जो है यूँ लिखेंगे हम इसको कि 1 प्लस बीटा 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो, अगर हम ये इसको देख लें तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर के, तो लिहाजा इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा कि 1 माइनस वी आई डैश स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर जो है ये इक्वल है किस चीज़ के, 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और इक्वेशन 1 जो है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट एम वी एक्स आई डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी आई डैश स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू एम 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देख लें ये और ये जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास जो है फाइनली आ जाएगा कि एम वी एक्स आई डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी आई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू 2m वी डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू जो है हम अगर यहाँ पे पुट कर लें तो 2mv डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर के, तो लिहाजा जो है दिस टर्म बिकम इक्वल टू दिस। तो ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इसके बराबर है। तो लिहाजा पी एक्स आई डैश जो है जो कि इसके बराबर है दिस इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि पी एक्स एफ डैश जो है ये बराबर है 2mv डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के। तो इसके लिए हम यूँ लिखते हैं इस इक्वेशन को कि पी एक्स एफ डैश इज इक्वल टू 2mv एक्स एफ डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी एफ डैश सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, इसमें हम इस वी एफ डैश की वैल्यू जो है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक्चुअली बराबर है वी एफ डैश जो है दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, और ये स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट के। तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में वी एक्स एफ डैश जो है ये किस चीज़ के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू
वी एक्स माइनस यो डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी एक्स जो है ये 0 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। सो दिस विल बी इक्वल टू वी। तो लिहाजा वी एक्स एफ डैश जो है ये इक्वल है वी के, और वी वाई एफ डैश जो है इसको हम देखते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है। वी वाई एफ डैश जो है दिस इज इक्वल टू वी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी एक्स डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वी वाई जो है ये किस चीज़ के बराबर है, ये v के बराबर है। तो लिहाजा दिस विल बी इक्वल टू वी वाई एफ डैश इज इक्वल टू वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। यहाँ पे वी एक्स जो है वो 0 के बराबर है, तो लिहाजा वी वाई एफ डैश जो है ये इक्वल है वी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं कि v बाई सी जो है ये बीटा के बराबर है। सो वी वाई एफ डैश जो है दिस इज इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम इस वैल्यू को और ये जो ऊपर ये वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो वी एफ डैश विल बी इक्वल टू वी एक्स एफ डैश स्क्वायर प्लस वी वाई एफ डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू वी एफ डैश इज इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू यहाँ से जो है हम वी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं और उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो वी विल गेट वी इंटू माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये होगी एफ डैश की वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वी विल गेट 2m वी एक्स एफ डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी एफ डैश सी स्क्वायर। तो इसको हम इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वी विल गेट 2m वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 2 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर जो है ये बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। तो वी विल गेट 2m वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर 2 माइनस बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2mv डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की 4। तो ये जो है अंडर रूट में जो कुछ है ये इक्वल है 1 माइनस बीटा स्क्वायर के। दिस इज इक्वल टू 2mv डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि 2mv डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू पुट करें तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा कि 2mv एक्स एफ डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी एफ डैश स्क्वायर
सी स्क्वायर अंडर रूट जो है दिस इज इक्वल टू 2mv डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो लिहाजा हमने ये प्रूफ कराया कि जो फाइनल मोमेंटम है यानी ये पी एक्स एफ डैश इज इक्वल टू 2m वी एक्स एफ डैश डिवाइड बाई 1 माइनस वी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर जो है 2mv डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर बराबर है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म जो है दिस इज इक्वल टू दिस और ये जो है इसके बराबर है। तो जब हम न्यू डिफिनीशन ऑफ मोमेंटम करते हैं जो कि इक्वल है पी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट के, तो तब जो है मोमेंटम जो है ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंजर्व रहता है। और आइंस्टाइन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है जिसके मुताबिक तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वल होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। थैंक यू।